नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं आज मैं आपको संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू करवाऊंगा। मैं आपको एक ऐसी रियासत की कहानी आपको दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा जिसकी चर्चा एक समय खूब होती रही है। मैं आपको एक ऐसे गांव में लेकर आया हूं जो कि किसी समय में राजनांदगांव रियासत की राजधानी होती थी। मैं आपको कहानी बताऊंगा राजा घासीदास से लेकर के राजा दिग्विजय तक की, और मैं आपको उस विरासत से रूबरू करवाऊंगा जो कि अब खंडहरों में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है या जिसकी निशानियां पूरी तरह से अब मिट चुकी है, लेकिन लोगों के पास आज भी पुराने किस्से कहानियां हैं। और मेरे साथ इतिहासकार भी हैं, पुरातत्व की जानकारी रखने वाले जानकार भी है, और उनके ज़रिए ही मैं आपको पांडादा गांव से उस प्राचीन इतिहास को आपको दिखाने और समझाने के लिए लाया हूँ। आपको का हाल है के ज़रिए उसे दिखाने के लिए लाया हूँ। तो ये जगन्नाथ धाम जी का जो यहाँ पे मंदिर है, ठाकुर बलदेव जी मंदिर पांडादा, उसकी ये गेट है। लेकिन ये गेट कभी यहाँ पे राजधानी की गेट हुआ करती थी। यहाँ पे राजा जो रहते थे राजनांदगांव रियासत के, उनकी ये राजधानी थी। उसकी प्राचीन कुछ निशानियाँ अभी भी दिखती है, लेकिन ये गेट अब पूरी तरह से टूट फूट चुका है और ईंटे का खंडहर नुमा थोड़ी बहुत जो है चीज़ें अभी भी बरकरार है। तो इस मंदिर के बारे में भी जानकारी करेंगे, पांडादा के बारे में भी जानेंगे। मेरे साथ जो हैं इतिहासकार और पुरातत्व के जानकार जो हैं मिहिर झा जी हैं, जिनसे हम पांडादा के बारे में जानते हैं। तो मिहिर जी, आइए पांडादा के बारे में ज़रा बताइए। ग्राम पांडादा, आप देखेंगे पांडादा चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ गांव है जी। जंगलों से घिरा हुआ गांव है। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि यहाँ से लगा हुआ एक लक्षणा ग्राम है, और ये पहले इसे पांडवदा कहा करते थे। पांडवदा था। पांडवों ने यहाँ कुछ दिन विश्राम किया था, फिर वो गांव धीरे धीरे बदलते बदलते पांडवदाह से वो फिर पांडादा हो गया है। ये ऐसी कहानियां भी मिलती है, मतलब पांडवों के समय की जी निशानियां कुछ मिले। जंगल के अंदर लाक्षागृह था, वो गांव लक्षणा अभी भी है, आप देखिएगा। अच्छा। और वो घनघोर गुफा बना हुआ है आज भी, उसको लाक्षागृह से भी लक्षणा बताया गया, ऐसा हमारे पूर्वजों ने बताया। पांडादा घनघोर जंगल और आमनेर नदी के किनारे बसा होने के कारण नांदगांव रियासत के बड़ा गांव था और घनघोर जंगलों से आच्छादित गांव था। इस गांव के प्राकृतिक महत्व को देख के राजाओं ने इसे अपनी राजधानी का दर्जा दिया। राजनांदगांव रियासत की राजधानी पांडादा को बनाया गया। आपको ये जानकर आश्चर्य और प्रसन्नता भी होगी कि राजनांदगांव के राजा लोगों के लिए ये कहा गया है कि उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती थी। अच्छा। और राजा लोग गोद पुत्र के रूप में अपने किसी भी उत्तराधिकारी को गोद पुत्र बनाकर राजा बनाया करते थे। तो राजा बलराम दास, मैं आपको राजा बलराम दास के पूर्व घासीदास जी हुए। हाँ, बलराम दास मैं पे आता हूँ सर। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या उसी समय का है? हाँ, ये जो आपको किला का एक बहुत छोटा सा बचा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है। इस परिवेश में दो बहुत सुंदर मीठा जल से बना हुआ दो बहुत बढ़िया कुआं का निर्माण है, जिसे आप देख सकते हैं। और चारों तरफ ये जगह किला से घिरा हुआ था, चारों तरफ। हाँ, ये इलाका, और इसमें करीब 20 से 25 फीट ऊंचे दीवार से इस स्थान को घेरा गया था, और राजा और रानियां आकर यहाँ विश्राम करते थे। इस जगन्नाथ मंदिर की स्थापना का भी बड़ा अच्छा, उस पर भी बात करेंगे, जगन्नाथ मंदिर को भी देखेंगे। अच्छा सनी, एक बात ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे मतलब राजा महाराजा लोग रहते भी थे और त्यौहार भी मनाते थे, ऐसा था? जी, मैं बता दूं आपको कि ये मेरा पैतृक गांव है, ये ग्राम पांडादा। और हम लोग जब 8-10 साल के लगभग आसपास के हुआ करते थे जब, तो अपने दादा दादियों से ये कहानी पुरानी सुने हुए हैं
कि ये जो हिस्सा दिख रहा है आप लोग को, अभी जो किले का हिस्सा जो बचा हुआ है, यहाँ पे एक दीवार थी। हम लोग जब अपने बचपन में वो देखे हुए हैं, वो दीवार थी किले की। तो यहाँ जो रानी थी, रानी सूर्यमुखी देवी जी, वो होली है जैसे त्यौहार वगैरह, तो अपनी जनता जो है उनके साथ होली खेलने के लिए यहाँ से किले के अंदर से वो यहाँ से रंग वगैरह गुलाल वगैरह उड़ा के इस तरह से वो अपनी जनता के बीच में वो होली का पर्व मनाया करती थी, ऐसा हमने सुना हुआ है। और ये झा साहब, ये पूरा जो इलाका है ये मतलब था किला परिसर का हिस्सा था? जी, पूरा किला का परिसर था, पूरा किला रहा है। हाँ। जी जी जी। और राजा साहब आके यहाँ कैंप किया करते थे और यहीं से उनका पूरा अमला फिर पाड़ादा से आगे जाएंगे तो सतपुड़ा जंगल जो है उसके जो भाग हैं ये पूरा घनघोर वनों से आच्छादित है और ये पूरा राजनांदगांव रियासत का गांव था। लेकिन अब राजनांदगांव रियासत का हाल वैसा कुछ भी नहीं मिलता है, सिवाय एक दिग्विजय कॉलेज पहचान के तौर पर है। हाँ, लालबाग, राजनांदगांव और रानी साहगर, वहाँ का रानी साहगर इतिहास को बयां करता है कि ये राजा साहब लोगों का बनाया हुआ है, जो राजगामी संपदा की संपत्ति, रानी साहगर, पूरा गोल बाजार, दिग्विजय कॉलेज, ये सब राजनांदगांव राजा साहब का है। और यहाँ राजनांदगांव में तो वो सारी निशानी है, लेकिन पांडादा में अब ऐसा कुछ 500 एकड़ जमीन है। अच्छा। 550 एकड़ और बेहद उस तरह की कोई निशानियां अभी दिखती नहीं है जैसा मतलब इतिहास में रहा हो। नहीं, ठाकुर जुगल किशोर की मंदिर है, पुराना इतिहास को बयां करने वाला जुगल किशोर मंदिर है। चूंकि वर्षों पुरानी मंदिर और ये दीवारें थी और ये गिरने से जान माल का खतरा होने के कारण प्रशासन के कहने से इसको गिराया गया और कोई अवशेष बचा नहीं है। पर ठाकुर जुगल किशोर मंदिर, हाँ, राजाओं की समाधि चलेंगे, है। वहाँ भी चलेंगे, देखेंगे उसको भी। जी। अभी हम मंदिर को देखते हैं और मंदिर के इतिहास को जानते हैं। हाँ, मंदिर का बड़ा स्वर्णिम इतिहास है कि उड़ीसा से खैर राजनांदगांव रियासत में 4-5 लोग कंबल बेचने के व्यवसाय करने के लिए राजनांदगांव रियासत में आए थे और वो गांव में कंबल बेचा करते थे और रात को गांव में बैठ के भजन गाया करते थे। बहुत बढ़िया भजन गाने की उनकी प्रक्रिया थी। ये बात रानी सूर्यमुखी देवी को मालूम हुआ कि कोई भजन गायक हैं और उड़ीसा से आए हुए हैं और बहुत अच्छा भजन गाते हैं। तो राज दरबार में उनको बुलाया गया और रानी साहिबा को जब वो भजन सुनाए तो रानी साहिबा ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि ये भजन गायक जिस गांव में जाएंगे, गांव का जो मालगुजार रहेगा वो अपनी तरफ से उसको जाते समय 2 रुपए का नजराना भेंट करेंगे। इस तरह प्रत्येक गांव के मालगुजार 2 रुपया दिया करते थे और इससे उनके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। ये जगन्नाथ मंदिर उसी समय का है? हाँ, ये उड़ीसा से जो व्यापारी आए थे उन्होंने बनाया और उनके पास जब पैसा बहुत इकट्ठा हो गया तो वो पाड़ादा गांव की मालगुजारी को उन्होंने क्रैक कर लिया। मैं पांडादा में हूँ, राजनांदगांव रियासत की कभी राजधानी होती थी और वहाँ के जगन्नाथ मंदिर में हूँ, जिसके बारे में मिहिर झा जी बता रहे थे। मिहिर जी, अब हाल कैसा है पांडादा का? कुछ हमने अपने विरासत को बचा के रखा है? हाँ, पांडादा में विरासत इस तरह है कि वर्षों पुराने इस जगन्नाथ मंदिर में आज भी जो रथ यात्रा पर्व होता है और पांडादा क्षेत्र के करीब 50 से 60 गांव के प्रत्येक निवासियों का हर शुभ काम, चाहे शादी हो, बच्चे का मुंडन हो, भगवान जगन्नाथ जी के पुण्य स्मरण से ही प्रारंभ करते हैं इस इलाके के लोग। पहले भगवान जगन्नाथ उसी तरह से मानते हैं जैसे पुरी का जगन्नाथ। हाँ, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में आएंगे और इनको चढ़ावा चढ़ाएंगे, इनसे पूजा आराधना करेंगे। प्रत्येक परिवार का हर शुभ काम इनके पुण्य स्मरण से ही होता है। ऐसे होता है। आइए जरा, जो है कुछ और लोग हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, हम खैरागढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, तो पांडादा के बारे में आपने भी कुछ सुन रखा होगा? बहुत पहले। तो अभी कैसा हाल है पांडादा का? बढ़िया। पुराने कुछ चीज़ें हैं हमने बचा के रखा है अपने विरासत की। जी, दाऊ जी
मंदिर है। मंदिर है। अच्छा, अभी अब इधर लोग आते हैं तो क्या उसके बारे में पूछते हैं, जो पुरानी उनको जानकारी है? बाहर के लोग भी आते हैं क्या? यस सर, बहुत पहले से आते हैं सब। यहाँ पुराना प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है जगन्नाथ जी का। उड़ीसा के बाद सेकंड छत्तीसगढ़ में इनका मान्य है। और बहुत दूर दूर से कई जिलों से आदमी आना जाना लगा रहता है। वहीं से अपना घर बैठे श्रद्धा भक्ति से ठाकुर बलदेव जी के सुमरन करके वहाँ से जो भी अपना मनोकामना है वो पूर्ति करने के लिए मांग करते हैं। वहाँ से फल जोड़ा नारियल 2-2 4-4 नारियल रख के 100 नारियल 50 नारियल का बदना बत्ते हैं, 10,000 रुपए का बदना बत्ते हैं। माता रानी के लिए श्रृंगार लाते हैं, बलदेव जी के लिए वस्त्र लाते हैं। अच्छा, ये सन्नी भाई ये बताओ, ये इसमें स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हुआ है क्या जगन्नाथ मंदिर के, कि वैसे ही है? जी हाल में ही अभी इसका जीर्णोद्धार किया गया है। ये आपको जो दिख रहा है सब नया बना हुआ है। जी बिल्कुल। ये जो दिख रहा है आपको, ये पिलर्स जो दिख रहे हैं, यहीं तक इसका वो लास्ट जो था ना, मंदिर का हिस्सा यहीं तक था। उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है स्पेस को। अच्छा। और बाहर भी जीर्णोद्धार हुआ है। अंदर भी हुआ है? अंदर नहीं, अंदर उसी तरह जो ये बनावट है पुराना जो दिख रहा है वो डिजाइनदार, वो अभी 10 सालों के बीच में जो काम हुआ है उसमें इनका जगह का बढ़ाव किया गया है। बाहर से गार्डन पर्यटक स्थल के हिसाब से गार्डनों का विस्तार किया गया है। दर्शनार्थी आते हैं, फूल पौधा तोड़ने की वजह से फूल रखने के लिए क्यारी बनाया गया है गार्डन टाइप से, और अभी और बनने वाले हैं। तो ये सब नया आविष्कार हुआ है। मंदिर का चौड़ीकरण हुआ है, बाहर संत कुटी निवास बना हुआ है। महाराज जी की कृपा से एक यज्ञ कुंड, ये ताजमहल बना है उसके नाम से, अलग यज्ञ कुंड के नाम से। ये सब नया कार्य होते गए हैं और आगे और बनने वाला है। तो सर, ये पांडादा के बारे में तो आपको पता ही होगा, बड़ा ऐतिहासिक है जगह, लेकिन अब वर्तमान कैसा है? वर्तमान की स्थिति अभी बहुत ख़राब है भैया। प्राचीन काल से तो है हाईलाइट में पांडादा, राजनांदगांव की राजधानी है। लेकिन शासन प्रशासन तरफ से कोई सहायता, कोई रास्ते हमको नहीं मिले कि पांडादा का उद्धार हो सके। ऐसा मतलब जो इतिहास इसका रहा है वैसा अभी कुछ हुआ नहीं, मतलब सालों से ऐसा? नहीं, कई सालों से नहीं हुआ है। हमारा यहाँ का मतलब रथ यात्रा का जो कार्यक्रम होता है वो ऐतिहासिक होता है। वो आज भी वो परंपरा चल रहा है, गाँव वाले के सहयोग से और राजगामी संपदा की तरफ से सहयोग से वो चल रहा है। पारंपरिक वही है। लेकिन एक समय ये राजधानी होती थी राजनांदगांव रियासत की, राजा महाराजा लोगों का यहाँ पे दरबार सस्ता था, लोग परिवार सहित रहते थे उन लोग। अब ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ऐसा कुछ चीज़ें बचा के पूर्वज लोग को मालूम है। वो राजा महाराजा यहाँ थे उस समय, हम लोग भी पैदा नहीं लिए थे, पैदा लिए भी थे तो हमको मालूम नहीं है। लेकिन देखने को खंडहर और देखने से पता चलता था ये राजा की महल है, यहाँ से यहाँ तक के दरवाजा था या महल था, ऐसा करके। उसी बीच में वो जगह। समय के साथ सर कितना बदला है पांडादा? बहुत कम। वो जो चाहिए वो तो हुआ ही नहीं है। एक तो हमारे जो आदरणीय वकील साहब जी हैं, वो जो रथ यात्रा का जो पर्व होता है उसमें कुछ नया चेंज किया, तो उसको आधुनिकता, जो राम नामिक जो वो होता है कीर्तन होता है 24 घंटे का, वही कुछ ऐतिहासिक है। और कुछ बड़े लीडर को आप स्वयं अपने वो उसमें विकास कितना हुआ सर पांडादा में? जी, ये इतना प्राचीन जगह है तो पर्यटन के लिहाज से भी, ऐतिहासिक धार्मिक स्थान के लिहाज से भी उस पर कुछ विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। पर्यटन के हिसाब से विकास नहीं हुआ है। जो भी दिख रहा है आज नज़ारा वो पंचायत स्तर में हुआ है। पंचायत द्वारा ही विकास हुआ है। हमारे पुराने सरपंच जी लोग थे उस समय, जो थोड़ा थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स है, बाजार का जो दिशा बदला है वो पंचायत स्तर में हुआ है। अभी कुछ उस तरीके से दिखाने और बताने समझाने की कोशिश नहीं हुई कि राजनांदगांव रियासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था पांडादा? हमारे यहाँ मंदिर सेवा समिति है, वहाँ कई बार मीटिंग हो चुका है और ये बात का हरदम जिक्र होता है और ये बात आगे तक पहुँचाया भी जाता है। उसके बावजूद जो मिलना चाहिए अपने को पांडादा में, वो अभी तक मिला ही नहीं है। नहीं मिला है। तो जिन्हें ये कह रही है पांडादा के जिन्हें बारे में सुने हो बे, जिन्हें राजनांदगांव समय रियासत के समय के राजा महाराजा। पांडादा जो है ना राजनांदगांव के में राजधानी है पांडादा। हाँ, खड़े करके हम
तो अभी राजधानी के हिसाब से क्या है यहाँ? कोई खास कुछ भी नहीं है, 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट कोई जो खास होना चाहिए विकास, वो विकास के नाम पे अभी कुछ भी नहीं है। वो तो हमारे महाराज जी के मेहरबानी समझो, जिनके कारण से रथ यात्रा में कुछ देखने को मिलता है। नहीं तो जैसा चाहिए हमारे गांव को जो विकास चाहिए, सब साधन सुविधा है, मतलब जमीन जायदाद सब कुछ है, फिर भी 0 पॉइंट है विकास के नाम पे। शासन से हम मांग करते हैं, कोशिश करने के लिए कि यहाँ के विकास के लिए आगे आएँ और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो जानकार हमारे महाराज जी हैं, उनके हम लोग पीछे हैं। महाराज जी अगर आगे आएंगे तो जरूर विकास पाड़ादा का जरूर होगा। कुछ किस्सा कहनी याद है? सुन क्या बताऊंगा? रजवाड़ा के समय का कोई किस्सा कहानी हुई तो बताओ ना। नहीं है? नहीं कुछ सुने हो? मेरे जानकारी के अनुसार में न सब ये राजा बाड़ा सब कुछ सुने, पुराना सुने हो? ना हैं? ना उतना न खास नहीं सुने हम लोग। आपके समय में क्या विकास हुए हैं? हमारे समय से क्या विकास तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक से, खास विकास नहीं हो पाया यहाँ। यहाँ बाहर से लोग आते हैं, पाड़ादा के बारे में पूछते हैं कि नहीं? जी, जब यहाँ रथ यात्रा होता है ना, तो पूरा छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं दर्शन के लिए। बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। लेकिन लोगों को ये याद है, ध्यान है कि राजनांदगांव रियासत का एक अहम हिस्सा राजधानी भी बताते हैं तब मालूम होता है उन लोगों ऐसे को। लोगों को पता नहीं है। बहुत कम लोग। इस तरह के बारे में बताने की कभी बताया गया प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से? वो ऐसा शासन की तरफ से नहीं, पुराना बुजुर्ग लोग जो आज भी आसपास गांव में है, पाड़ादा ऐसा सेंटर, यहाँ लगभग 20-25 गांव पाड़ादा के टच में हैं, जो हमेशा पाड़ादा आते जाते हैं। और पूर्वज लोग अभी जो है उनको मालूम है उसके बारे में, रियासत के बारे में। जहाँ साहब क्या क्या मांग की गई इस पाड़ादा के लिए? अभी कुछ शासन स्तर पे आप लोगों ने मांग उठाई हो? जी, पाड़ादा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए। बहुत बढ़िया गांव है, पहला हमारा मांग है, और ऐतिहासिक महत्व गांव है करके पाड़ादा से मिलकर करीब 10 दर्शनीय स्थल है। तो हम लोगों ने एक 10 करोड़ की योजना पर्यटन विभाग को यहाँ के एसडीओ और कलेक्टर के माध्यम से भेजा गया है। और पाड़ादा में राजगामी संपदा की बहुत ज़मीन है, वहाँ एक बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस बनाए और कोई भी व्यक्ति आके यहाँ रुक के 10 स्थान जो है बहुत ही दर्शनीय स्थल है, जिसमें मलईदा है, सांकरा है, नवा गांव का बांध है, प्रधान पाठ है, कुकरा पाठ है, ऐसे बहुत सारे स्थान है दर्शनीय स्थल। तो पाड़ादा में आके रुके और पर्यटन की अपार संभावना है ग्राम पाड़ादा में। जंगल के ऊपर यहाँ भी मंदिर है और भगवान बलदेव जी तो आराध्य हैं। यहाँ के करीब 50 गांव के लोग भगवान जगन्नाथ जी के पुण्य स्मरण से मंदिर दर्शन करके ही किसी भी व्यक्ति के घर का शुभ काम चालू होता है। तो पर्यटन का अपार संभावना है। हमने पर्यटन मंत्री जी से और कई बार इस दृष्टिकोण से हमारे विधायक जी को भी हमने कहा है, और उनके नाम की यहाँ जो 500-600 एकड़ जमीन है, 190 एकड़ ठाकुर जुगल किशोर की जमीन है, उससे जो प्राप्त आया हो पाड़ादा के विकास में खर्च हो, इस पर हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि पाड़ादा जो ऐतिहासिक तौर पर काफ़ी महत्व रखता है और उसकी महत्ता जो है बरकरार रहे और लोगों को जो है ये पता रहे, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं, उसको ये जानकारी ज़रूर रहे कि छत्तीसगढ़ में जब रियासत काल जब छत्तीसगढ़ में थी, जब राजा महाराजा थे, तब उनकी राजधानियाँ कैसी थी, उस राजधानी का हाल अब कैसा है और उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो पाड़ादा के लोगों की जो है मांगे बहुत सारी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी मांगे जो है पूरी होगी, सरकार इस तरफ जो है ध्यान देगी और पाड़ादा जो कि वर्षों से जैसा कि कहा जा रहा है कि उपेक्षित रहा है, शायद उस उपेक्षा से बाहर आ सके। क्या हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।